अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर ऑल फाइन। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मैं फर्दर लेक्चर्स में कत्ल और हर्ट के जो बाकिया सेक्शंस हैं उनको भी मैं लेकर आऊँगा और उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आज जो है वो हमने सेक्शन नंबर 300 से स्टार्ट करना है। सेक्शन नंबर 300 इज़ बेसिकली अबाउट द कत्ल आमद। हम लोग कत्ल आमद के सबसे पहले जो है वो लिटरल मीनिंग को पढ़ेंगे कि इसके लिटरल मीनिंग क्या होते हैं। आपको कत्ल आमद के जो लफ्ज़ है आपको उससे मतलब वाज़े हो रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। कत्ल का मतलब हो गया कत्ल और आमद का मतलब हो गया अमदन, नियतन, इंटेंशनली। और इस सेक्शन के अंदर जो बेसिक वर्ड है या फिर जो बेसिक पर्पज़ है वो इंटेंशन है कि जब तक इंटेंशन होगी तब ही कत्ल आमद जो होगा वो उस पर पूरा उतरेगा। हम लोग जो है इस सेक्शन की सबसे पहले वे रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग इस सेक्शन को फर्दर जो है आपको समझाएंगे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ये सेक्शन बेसिकली है क्या। Whoever with the intention of causing death or with the intention of causing bodily injury to a person by doing an act which in the ordinary course of nature is likely to cause death, or with the nature that his act is so eminently dangerous that it must in all probability causes the death of such person is said to commit कत्ल आमद। अब बेसिकली हमारे पास इस सेक्शन के अंदर जो है वो तकरीबन 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको बताया गया है। हम लोग सबसे पहले जो है वो इंग्रेडिएंट्स को बताने से पहले हम लोग सबसे पहले जो है हूएवर को समझते हैं कि हूएवर का मतलब यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं है कि हूएवर जो है वो कोई भी शख्स हो सकता है। वो जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, या फिर अगर कोई बच्चा भी है या अगर कोई माइनर भी है और अगर वो अक्ल शऊर रखते तो वो भी इसमें फॉल करेगा। कत्ल आमद के हम लोग जो हैं वो बेसिकली जो है वो 3 इंग्रेडिएंट्स को सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इसके 3 इंग्रेडिएंट्स हैं क्या। इसका सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ का मतलब क्या है, यानी कि एक बंदे की जो है वो इंटेंशन है, एक बंदे की नीयत है कि वो उसने किसी की डेथ कॉज करनी है। तो इस सेक्शन का जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कि वो है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, कि उस बंदे की जो नीयत है कि उसने किसी की डेथ कॉज करनी है। सेकंड नंबर पे जो है वो विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, और उसकी नीयत जो है वो उस किस्म की या फिर उस शिद्दत की बॉडीली इंजरी अगले को देने की है कि जिसकी वजह से भी किसी भी बंदे की डेथ वाक़या हो सकती है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है विद द नॉलेज दैट सच एक्ट इज़ सो एमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। इसका मतलब ये है कि उस बंदे को जो है वो उस चीज़ का नॉलेज है कि उसका जो एक्ट है वो इस हद तक ख़तरनाक है, एमिनेंटली डेंजरस है कि इससे अगले की मौत वाक़ई हो सकती है। तो ये समझा जाएगा कि उसने जो है वो कत्ल आमद जो है वो कमिट किया है। जब तक जो है वो इस सेक्शन के 3 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पूरे नहीं होते, या तो होगा इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, या तो ये होगा कि उसने कोई ऐसा जो है उसको इंजरी पहुंचाई है जिससे जो है वो आम हालात में किसी बंदे की डेथ वाक़ई हो जाती है, और जो थर्ड नंबर पे है कि ही हैज़ द नॉलेज कि उसको इस चीज़ का नॉलेज है कि ऐसा करने से जो है वो अगले बंदे की डेथ वाक़ई हो सकती है। अच्छा, अब इस सेक्शन में जो मेन समझने की बात है वो ये है कि इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द नेचर इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। हम लोग सबसे पहले इसकी एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जो है वो कोई बंदा किसी बंदे को ए जो है वो बी को कुल्हाड़े से मार रहा है, या फिर वो कोई ऐसे मौलिक हथियार से मार रहा है। लाइक हम लोग अगर बंदूक की बात करें तो आजकल के हवाले से, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा किसी बंदे को बंदूक से मार रहा है तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में जो है उस बंदे की डेथ वाक़ई हो सकती है। तो इस तरह का जो होगा ना वो हम उसको कहेंगे कि ये कत्ल आमद है। अगर हम लोग इसके मुकाबले में देखें तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कत्ल शबीह आमद। कत्ल शबीह आमद जो है वो हम लोग फर्दर आगे सेक्शन में जाके उसको पढ़ेंगे। तो कत्ल शबीह आमद बेसिकली ये होता है कि जो एक ऐसा शख्स जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी एग्ज़ाम्पल सबसे पहले लेते हैं कि ए ने बी को मारा है। अब ए जो है वो बी को किसी छड़ी से मारा है। अब हम लोग अगर अगर जो है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर की बात करें तो किसी बंदे को छड़ी मारने से किसी अगले बंदे की डेथ वाक़ई नहीं हो सकती, लेकिन अगर ऐसा करने से ए के बी की छड़ी मारने से अगर बी की डेथ वाक़ई हो जाती है तो हम इसको कत्ल शबीह आमद कहेंगे। लेकिन कत्ल आमद में ये होता है कि इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में आम हालात में किसी बंदे की डेथ वाक़ई हो जाती है तो उसको समझा जाएगा कि इसने कत्ल आमद जो है वो कमिट किया है। उसके बाद हम लोग सेक्शन नंबर 301 को पढ़ते हैं
सेक्शन 300 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन 301 जो है वो बेसिकली है उस चीज़ के बारे में बता रहा है कि एक बंदे की इंटेंशन जो थी वो उस बंदे को मारने की नहीं थी, लेकिन उससे जो है वो कत्ल हो जाता है। लाइक कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड, कि किसी ऐसे शख्स की मौत का सबब बनना कि जिसको उसको मारने की जो है वो इंटेंशन नहीं थी। तो ये सेक्शन कहता है कि उसको भी कत्ल आम ही कंसिडर किया जाएगा। अब मैं इसकी जो है वो सेक्शन की जो बे रीडिंग है वो मैं आपको पढ़ता हूँ तो आपको इसकी वाज़ेह समझ आ जाएगी। वेयर अ पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग विच ही इंटेंड्स और नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ कॉजेज डेथ ऑफ एनी पर्सन हुज डेथ ही नाइदर इंटेंड्स। अच्छा, जो अब सबसे जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एनी पर्सन, कोई भी शख्स हो सकता है, हुज डेथ ही नाइदर इंटेंड्स, के उसने जो है उसकी इंटेंशन नहीं थी उस बंदे को मारने की, और नॉर नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली बिकॉज के ऐसा हो जाएगा तो ऐसा समझा जाएगा उस ऑफेंडर के एक्ट को कि उसने कत्ल आमदी कमिट किया है। इसके बाद हम लोग जो है वो सेक्शन नंबर 302 को जो है वो डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि, और अच्छा मज़े की बात है कि सेक्शन नंबर 302 जो है वो आपने सुन रखा होगा कि जी उस पर तो दफ़ा 302 जो है वो लग गई या फिर वो 302 का मुजरिम है। 302 के अंदर बेसिकली जो है वो पनिशमेंट ऑफ द कत्ल आमद है। हमने कत्ल आमद को जो है वो सेक्शन नंबर 301 में डिफ़ाइन कर लिया कि कत्ल आमद क्या होता है, कि जब आप किसी बंदे को जो है वो इंटेंशनली किसी को मारते हैं तो वो कत्ल आमद नहीं होगा। अब इस कत्ल आमद की जो है वो सज़ा क्या है वो सेक्शन 302 में डिफ़ाइन की गई है। हूएवर, कोई भी शख्स commits कत्ल आमद shall subject to the provision of this chapter be punished with death as किसास। तो जो इसकी क्लॉज ए है वो ये कहती है कि उसको जो है वो किसास में जो है उसको वो विद द डेथ जो है उसको वो पनिश किया जाएगा। यानी कि हम लोग अगर किसास की बात करें तो किसास बेसिकली एक हद है जो कि अगर जो जितने भी हदूद लॉज हैं वो जो है वो कुरान और सुन्नत से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं और जो है वो कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। अगर हम लोग किसास की बात करें तो ये है आई फॉर द आई, के आँख के बदले में आँख है। और बी क्लास में है कि जी पनिश विद द डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ एज ताज़ीर हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इफ़ द प्रूफ इन आइदर फॉर्म स्पेसिफाइड इन सेक्शन 304 इज़ नॉट अवेलेबल। अच्छा, अब बात यह है कि बी क्लॉज इसकी ये कहती है कि हमेशा किसास को कि किसास में अगर किसी बंदे को हमने उसको पनिश करना है तो उसके लिए 304 का प्रूफ होना लाजमी है। अगर जो है वो 304 का प्रूफ नहीं होता, अगर 304 का प्रूफ अवेलेबल नहीं होता, जो कि उसमें 304 में हम लोग आगे फर्दर जाके पढ़ेंगे कि उसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, तो उसमें जो है वो उसको ताज़ीर में उसको सज़ा दी जा सकती है। तो आपने 302 के मुतालिक जो है वो सुन लिया है। तो 302 बेसिकली जो है वो कत्ल आमद की पनिशमेंट को ही डिफ़ाइन करता है। हमने क्लॉज ए में पढ़ा कि उसको किसास में सबसे पहले जो होगी वो पनिशमेंट वो किसास में होगी, और अगर किसास एप्लीकेबल नहीं होता, अगर 304 का प्रूफ नहीं होता तो फिर जो है वो ताज़ीर के अंदर उसको हैविंग रिगार्ड्स द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस जो है उसको सज़ा दी जा सकती है, और वो कोर्ट डिसाइड करेगी इसको क्या सज़ा देनी है। और थर्ड नंबर पे वो 25 साल है कि इसको सज़ा दी जा सकती है कोर्ट की जानिब से, जो कि उम्र कैद अमूमन समझी जाती है। और इसकी जो बी और इसके बाद जो इसकी प्रोवाइजो क्लॉज थी उसके अंदर बताया गया कि जहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ द फसाद फिलर्स। अच्छा, फसाद फिलर्स क्या है? फसाद फिलर्स ये है कि जहाँ पर पब्लिक कॉन्शियस डैमेज हो या जहाँ पर जो है वो पब्लिक एट लार्ज जो है वो डेंजर में हो, थ्रेट में हो, तो उसको हम फसाद फिलर्स कहेंगे या फिर उसको हम दहशतगर्दी कह सकते हैं। तो उसके अंदर सिर्फ जो है वो क्लॉज ए और बी अट्रैक्ट होंगी, ना कि क्लॉज सी उसमें कभी अट्रैक्ट नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास जो है वो सेक्शन 303 आता है। सेक्शन 303 जो है वो बेसिकली कत्ल कमिटेड अंडर द इकराह ताम और इकराह नाकिस। मैंने आपको जो है वो अपनी सेक्शन नंबर 299 की जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने उसके अंदर आपको कहा था कि मैं आपको इकराह और इकराह ताम और इकराह नाकिस के मुतालिक बताऊंगा। मैंने वहाँ पे आपको इकराह नाकिस और इकराह ताम के मुतालिक जो है वो थोड़ा बताया था, लेकिन यहाँ पे जो है वो इसकी पनिशमेंट को बताया गया है। हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि इकराह का बेसिकली मतलब क्या है। इकराह जो है वो बेसिकली ये है कि दबाव या प्रेशर में आकर जो है वो अगर किसी से कोई भी काम करवाया जाता है, यानी कि अंडर द फिज़िकल कंपल्जन बाय द अनलॉफुल थ्रेट, कि किसी बंदे को जो है वो अंडर द फिज़िकल प्रेशर दबाव या प्रेशर में आकर किसी भी बंदे से जब कोई भी काम कराया जाता है तो उसको इकराह कहते हैं। हमने इकराह ताम और इकराह नाकिस के बारे में पढ़ लिया था कि इकराह ताम की बेसिकली वो 3-4 एप्रीहेंशंस हैं, अगर वो पूरी होंगी तो तब जो है वो इकराह ताम होगा, और अगर वो नहीं होंगी तो फिर इकराह नाकिस होगा। सो हम लोग 303 की जो पनिशमेंट्स हैं इकराह ताम और इकराह नाकिस की, हम लोग उसको देख लेते हैं।
तो इस सेक्शन के अंदर ये बताया गया है कि जो बंदा इकराह ताम का जो करने वाला होगा जो है उसको जो है वो मे एक्सटेंड टू द 25 ईयर्स बट शेल नॉट बी लेस दैन 10 ईयर्स के इकराह ताम के अंदर जो कत्ल करने वाला होगा तो उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल और कम से कम जो है वो उसको जो है वो 10 साल की सज़ा दी जा सकती है, यानी कि उसको 10 साल से कम जो है वो सज़ा नहीं दी जाएगी। ये सेक्शन खुद बता रहा है। और जो बंदा 22 बना, यानी कि जो बंदा इकराह ताम का 22 बना तो जो है उसको वही सज़ा दी जाएगी जो उस कत्ल की होगी। उसके बाद इकराह नाकिस आता है। तो इकराह नाकिस में ये है कि जिस बंदे ने कत्ल किया है, यानी कि जिस बंदे ने जो है वो इकराह नाकिस किया है, यानी कि जिस बंदे ने वो काम किया है तो उसको जो है वो कत्ल की सज़ा दी जाएगी। और जो 22 बना इकराह नाकिस का तो जो है उसको वो 10 साल तक जो है वो उसको सज़ा दी जा सकती है। तो ये जो है ना वो सेक्शन नंबर 303 था जिसके अंदर इकराह ताम और इकराह नाकिस की जो पनिशमेंट्स हैं उनको बताया गया है। उसके बाद हमारे पास 304 सेक्शन आता है। 304 जो है वो बेसिकली हमने 302 के अंदर जो है हमने ये पढ़ा था कि जब 304 की जो है वो जब उसका प्रूफ मुकम्मल नहीं होगा तो तब जो है वो वहाँ पे ताज़ीर अप्लाई होगी कत्ल-ए-आम की पनिशमेंट में। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि 304 बेसिकली है क्या। 304 जो है बेसिकली वो है प्रूफ ऑफ द कत्ल-ए-आम टू किसास, यानी कि किसास का जो प्रूफ है जो यानी कि हम लोग जो कत्ल अमद में जो यानी कि किसास हमने किसी को देना है तो जो उसका प्रूफ है वो 304 के अंदर डिफाइन किया गया है। सो प्रूफ ऑफ द कत्ल अमद शेल बी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म नेमली। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं कि वो है क्या प्रूफ। सबसे पहले ये है कि इसको बहुत ही आसान सी वर्डिंग में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले है कि एक्यूज्ड मेक्स बिफोर अ कोर्ट अ कॉम्पिटेंट टू ट्राई द ऑफेंस अ वॉलंटरी एंड ट्रू कन्फेशन ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। आसान ज़ुबान में ये है कि कोई भी बंदा रज़ाकाराना एक बाले जुर्म कर लेता है तो जो है यानी कि वॉलंटरी और जब वो ट्रू कन्फेशन करता है तो ये उसकी ए क्लॉज में है। बी क्लॉज में है कि जब एविडेंस एज़ प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 17 ऑफ द कानून शहादत 1984 कि जब 1984 का जो कानून शहादत का ऑर्डिनेंस है उसका जो आर्टिकल 17 है तो जो उसके अंदर एविडेंस को बताया गया है तो उसको होना लाजमी है एविडेंस का। तो ये चीज़ें हैं जो दो प्रूफ हैं इसके कि एक तो ये है कि या तो बंदा एक बाला जुर्म कर ले या तो फिर जो 18 आर्टिकल जो 17 है कानून शहादत ऑर्डिनेंस का तो वो जो है वो पूरा हो वहाँ पे। उसके बाद जो है वो इसकी क्लॉज 2 आती है जिसके अंदर ये है कि प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 1 शेल म्यूटेटस मुटेंडस अप्लाई टू द हर्ट लेबल टू किसास। अच्छा, म्यूटेटस मुटेंडस का मतलब ये है कि विद द स्लाइट चेंजेस, क्योंकि जो किसास है वो हम लोग जो है वो हम लोग हर्ट में भी देते हैं, सिर्फ कत्ल में जो है वो किसास नहीं दिया जाता। हर्ट के भी कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हम लोग किसास जो है वो देते हैं। तो वो कहते हैं कि जो है सब सेक्शन 1 की जो प्रोविजंस हैं वो जो है वो विद द स्लाइट चेंजेस, म्यूटेटस मुटेंडस मतलब है विद द स्लाइट चेंजेस जो है वो हम लोग हर्ट के केसेस में भी जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद जो है वो सेक्शन नंबर 305 आता है। 305 जो है बेसिकली वो वली को डिफाइन करता है कि वली होता क्या है। हम लोगों ने जनरल डेफिनेशंस के अंदर हम लोगों ने वली का सिर्फ बताया था कि हु कैन क्लेम किसास, ही शैल बी द heirs ऑफ द विक्टिम according to his personal law but shall not include the accused or convicted in the case of qatl amd if committed in the name or pretext of honor and the government if there is no। या तो जो है वो उसके वली होंगे, अगर वली नहीं है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो है उसके वली नहीं है तो फिर जो गवर्नमेंट होगी वो उस बंदे की वली होगी। अगर जो है वो किसी भी बंदे के जो है वो अगर वली नहीं है तो उस केस में जो गवर्नमेंट होगी वो उसकी वली होगी। इसमें दो हैं कि या तो वली जो है वो उसके जो एयर्स ऑफ द विक्टिम होंगे, अगर एयर्स उसके नहीं होंगे तो फिर जो गवर्नमेंट होगी वो उसकी वली होगी। सो गाइज़, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने सेक्शन 300 कत्ल-ए-आम को डिफ़ाइन किया। सेक्शन 301 के अंदर हमने जो है वो उसी से मिलता जुलता एक और सेक्शन को डिफ़ाइन किया और सेक्शन 302 के अंदर हम लोगों ने पनिशमेंट को डिफ़ाइन किया। सेक्शन 303 के अंदर हम लोगों ने पनिशमेंट ऑफ द इकराह ताम एंड इकराह नाकिस को डिफ़ाइन किया और उसको एक्सप्लेन किया। और सेक्शन नंबर 304 के अंदर हम लोगों ने प्रूफ ऑफ द कत्ल-ए-आम की बात की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो सेक्शन समझा जाता है 304। उसके बाद हम लोगों ने 305 के अंदर वली को बताया कि वली क्या होता है। वली या तो है वो उसके एयर्स ऑफ द विक्टिम होंगे या तो फिर वो गवर्नमेंट होगी अगर उसके एयर्स नहीं होंगे। सो गाइज़, ये था हमारा लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली आप इसको लाइक कर दें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और काइंडली अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपको हर नई आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं वो आपको लेटेस्ट वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह पाक आप सबको हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।